आज तक कोई भी मांझी जी का फंड से या कोई ऐसा इधर के लोकल उससे कोई हम लोग के क्षेत्र में काम नहीं हुआ, किसी भी चीज़ का। मांझी जी से नाराज है? नाराज थे। आरजेडी साहब का देखिए, आरजेडी साहब का तो वो समझते हैं कि मुसलमान का उसका बैंक है, यादव का और मुसलमान का खास करके बिल्कुल वो बैंक समझते हैं। लेकिन आरजेडी भी अभी जो है इस इलाके में हम लोगों के क्षेत्र में, वो भी उन्होंने क्या कभी कोई झांक के नहीं देखता है यहाँ। कोई नहीं देखता। हाँ। जनसुराज यहाँ आए हैं, जनसुराज आ गए जी आ गए, वो एक बार ने कई बार आए वो। लेकिन अभी जब आए हैं तब हम लोग कुछ डिसाइड करेंगे और इसका निर्णय हम लोग लेंगे जल्द। मेरे फादर का मर्डर 1996 में हुआ, ठीक है, घर पे मर्डर कर दिया गया। आज तक रिलीफ फंड से 1 रुपया हमें नहीं मिला। प्रखंड लेवल के मेरे फादर थे, एजुकेटेड आदमी थे। 1996 में इमामगंज में दुकान थी मेरी, मार के फेंक दिया गया वो इनके द्वारा। उनकी सरकार थी, रिलीफ फंड जिसको बोला जाता, जिसको भीख बोला जाता है 20,000, वो हमें नहीं मिला। अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं था लालू के राज में? आप लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते थे उस वक्त? तो जैसा बोले ना, डर भय जो है सभी के दिल में रहता था। हाँ। मांझी जी आए तो चलना आसान तो हो भाई गया? इधर तो शांति है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं अभी है। 8 महीना के लिए किसको मौका दीजिएगा? 8 महीना के लिए मौका दिया जाएगा। जो अभी इसमें देख रहे हैं, जब 10 साल में मांझी जी कुछ नहीं कर पाया तो 8 महीना में उनके बहू क्या कर लेंगे। तो जिस तरह हम अदर पार्टी में उम्मीद किए हैं, हम इस पार्टी पे उम्मीद करते हैं भाई। अब उम्मीद पर खरा उतरना ये मांझी जी के बहू का काम है। उपचुनाव का चुनावी मिजाज कैसा है और जनता का मिजाज कैसा है, यह जानने के लिए हम बतसपुर गांव पहुंचे हुए हैं। और ख़ास करके अल्पसंख्यक गांव है, जहां पे तमाम समाज के लोग देखिए बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और सभी लोग चुनावी माहौल में हैं, चर्चा कर रहे हैं। इन तमाम लोग से हम भी चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। इस बार माहौल किसका है? क्या नाम हुआ आपका? इफ्तिखार अली। इफ्तिखार अली जी, क्या हाल है आपका? ठीक है भाई साहब, सब खैरियत है, अल्लाह का सब ठीक ठाक है। और चुनावी माहौल चल रहा है, उसके मातहत उसके मतलब कि मुनासिब से लोग अपना जो अपना पार्टी वाले हैं आ रहे हैं जा रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी कोई डिसाइड नहीं किया है, लेकिन अब डॉक्टर साहब आए हैं और उन्होंने खुल के बात किया है। तो हम लोग बस का सपोर्ट में मतलब ज़्यादातर सपोर्ट में आ गए हैं और करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करें हम लोग का कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका सपोर्ट हो। मांझी जी हमारे जीते, जो किसी तरह का वो किसी पर जुल्म नहीं किए हैं और किसी क्राइमिनल को आगे बढ़ने के नहीं दिए हैं। तो मांझी जी सही है, नेता है, हम उनका सपोर्ट करेंगे। मांझी जी की बहू लगता है काम करेंगे आप लोग के समाज के लिए? देखिए, जब ऐसे है तो उम्मीद है काम करने वाले बात कोई पार्टी वोट देते हैं तो काम करे ना करे वो आगे बारे में कोई नहीं जानता। एक उम्मीद से आदमी देता है और उम्मीद पे दुनिया काम है। तो जिस तरह हम अदर पार्टी में उम्मीद किए हैं, हम इस पार्टी पे उम्मीद करते हैं भाई। अब उम्मीद पर खरा उतरना ये मांझी जी के बहू का काम है। लेकिन राजद वाले तो कहते हैं ना कि माय समीकरण हमें छोड़ करके नहीं जाएगा। आप लोग मांझी जी की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, हमें क्या है, हमें समाज में सुख और शांति चाहिए और भाईचारगी चाहिए और एक दूसरे को काम आए, भाई हिंदू मुसलमान मिल कर रहे। तो मुझे ऐसा पार्टी चाहिए जो इन तमाम चीज़ को लेकर चले। क्या कहेंगे चाचा जी? कहना तो यही है कि यह हकीकत है, बल्कि दुख की बात है। हम फुल इजहार करके बोलेंगे। हाँ बोलिए, खुल करके। खुल के। हाँ, मौका दुख मिला की है, ये क्या बात बोलिए? है कि आज तक जैसे कि मांझी जी का इधर तो दर्शन हुआ नहीं और आज तक कोई भी मांझी जी का फंड से या कोई ऐसा इधर के लोकल उससे कोई हम लोग के क्षेत्र में काम नहीं हुआ, किसी भी चीज़ का। मांझी जी से नाराज है? नाराज थे। और अभी भी अगर कोई मामला है तो ये सिर्फ डॉक्टर साहब आए हैं और हम लोग इस बिना पर मूड को एक तरफ कर भी सकते हैं। जो आपको मोटिवेट करने आए हैं? ये जो है, क्या नाम, पूरा नाम, सरबतुल्ला साहब जो हैं अभी जो टूटू खां, ये आए हुए हैं। अभी उन्होंने सुझाव दिया, लोगों को समझा दिया ना, हम लोग भी समझा रहे हैं उनको। हम लोग भी समझावेंगे, ऐसा थोड़ी है खाली वो समझा देंगे। हम भी उनको समझावेंगे कि आपने क्या किया। आज इतने दिन से हैं आप ही खुद, आप भी कभी नहीं आए बतसपुर में, ये भी हम पूछेंगे ना उनसे। बिल्कुल। और अब अगर हम लोग मिजाज बनाते हैं तो ये ट्रायल होगा। अगर मूड बना लेते हैं तो 8 महीने की बात है, 6 महीने की बात है, बस नहीं 5 साल की बात अभी नहीं है। तो हम लोग एक डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा, मांझी जी की तरफ से
वो अभी हम लोग मशवरा करके हम लोग एक कमेटी होता है, हम लोग हिंदू मुसलमान जो भी हैं जिधर जाते हैं एक तरफ जाते हैं। इस गांव में मतलब सब कमेटी बैठाते हैं जी कमेटी होता है। कितना वोटर है लगभग? बताया ना कि यहाँ पर 1000 ऐसे ये 5 नंबर वार्ड में पड़ता है, जिसमें एक बड्डी गांव भी पड़ता है, और बाकी हम लोग यहाँ ये हैं। हम लोग पूरे समाज जो है, चाहे हिंदू समाज हो, किसी समाज के हो, हम लोग सब एक हैं यहाँ पे, और एक डिसीजन होता है, चाहे जिधर भी जाए अच्छा, एक डिसीजन होता है, और सब उसमें हम लोग अपना अपना डिसीजन नहीं लेते, सब समाज मिल करके डिसीजन। हाँ जी हाँ, किस तरफ जाना है। अच्छा। अभी तक तो यही होता आया है। अब आरजेडी साहब का देखिए, आरजेडी साहब का तो वो समझते हैं कि मुसलमान का उसका बैंक है, यादव का और मुसलमान का खास करके बिल्कुल वो बैंक समझते हैं। लेकिन आरजेडी भी अभी जो है इस इलाके में, हम लोगों के क्षेत्र में, वो भी उन्होंने क्या कभी कोई झांक के नहीं देखता है यहाँ। कोई नहीं देखता है। अब वोट का टाइम है तो वो भी आवेंगे। रोशन मांझी भी यहाँ खड़े हुए हैं, आरजेडी से तो वही रहे हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन अभी तक वो भी नहीं आए। वो भी नहीं आए। जी, ये तो पहले समझिए कि जनसुराज के बाद आ पा रहे हैं। हाँ। जनसुराज यहाँ आए हैं जनसुराज आ गए। जी, आ गए वो, एक बार ने कई बार आए वो। लेकिन अभी जब आए हैं तब हम लोग कुछ डिसाइड करेंगे, और इसका निर्णय हम लोग लेंगे जल्द, 2-4 दिन के अंदर में। अभी फैसला नहीं, अभी नहीं लिया फैसला, अभी तो और बातें करना है इनको। क्या कहेंगे? अल्पसंख्यक वोट को लेकर के तो तेजस्वी यादव आश्वस्त रहते हैं और कहते हैं एम समीकरण वाई समीकरण का साथ छोड़ करके नहीं जा सकता। सबसे पहले तो जो आप एम वाई की बात करते हैं, ये एम वाई क्या कि हम लोग अल्पसंख्यक को बेवकूफ़ बनाने का काम किया इन लोगों ने। पहले फादर इनके करते थे, अब तेजस्वी जी कर रहे हैं। इनके बरगला में हम लोग नहीं आएंगे, ठीक है ना। इसलिए नहीं आएंगे, हम लोगों ने बहुत इनको वक्त दिया और मौका भी दिया। जो मुख्यमंत्री थे, इनकी सरकार थी बिहार में, हम वो दौर याद करते हैं जब हम छोटे बच्चे थे। दिन में चलने के लिए हम लोग सोचते थे कि अपने परिवार के यहाँ जाएं, तो अगर लेट हो जाता था तो घर में हम लोग को रोक दिया जाता था, यार मत जाओ, पता ना कहाँ पे मरा जाओगे, क्या हो जाएगा। तो ये अल्पसंख्यक मरा जाएगा। हाँ, तो इमामगंज में बहुत अल्पसंख्यक का मर्डर हुआ है उस दौर में, लालू के दौर में, लालू जी के दौर में, उनके ही दौर में हुआ। जब से नीतीश जी आए, रहनुमा हम लोग नहीं, ये सब ये आप कहिए, या आप लोग का कहीं पर कोई मामला होगा उनसे, गवर्नमेंट से या आरजेडी से कोई मामला होगा आप लोग का, हम लोग तो जनता है, हम तो स्वतंत्र हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हम लोग पर बीता हुआ है। मेरे फादर का मर्डर 1996 में हुआ, ठीक है, घर पे मर्डर कर दिया गया। आज तक रिलीफ फंड से 1 रुपया हमें नहीं मिला। प्रखंड लेवल के मेरे फादर थे, एजुकेटेड आदमी थे। 1996 में इमामगंज में दुकान थी मेरी, मार के फेंक दिया गया वो इनके द्वारा। उनकी सरकार थी। रिलीफ फंड जिसको बोला जाता है, जिसको भीख बोला जाता है, 20,000, वो हमें नहीं मिला। मेरा जन वितरण प्रणाली की दुकान थी, वह हमें रिन्यूअल नहीं किया गया, इनकी गवर्नमेंट की भी दिन में। बहरहाल सबसे क्या मतलब, तो देखिए हम लोग उस सब से आजिज़ हो चुके हैं। हम लोग नीतीश जी का सपोर्ट किया, मेहनत किया, सरकार बनाया। उसके बीच फिर आ गए उदय नारायण चौधरी जी, उनके भी रीजन में बहुत बुरा हाल हुआ। तब हम लोग अपनी औकात लगा के, अपना हाथ पैर जोड़ के मांझी जी को लाया था। विकास के लिए नहीं लाया था कि मेरा रोड बन जाए, मेरी गली बन जाए, मेरी नली बन जाए। ये सब जब जिंदा रहेंगे तब ना हम इस पर चलेंगे। तो हमने लाया था मांझी जी को हाथ पैर जोड़ के कि सिर्फ हम लोग को शांति करा दीजिए इमामगंज विधानसभा को। आज मेरे सत्तारचा बोल रहे हैं या मुआज साहब बोल रहे हैं कि ऐसे विकास नहीं हुआ, या ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि मांझी जी मेरे के पास नहीं है। कभी मांझी जी के पास गए कि मेरे साथ ये समस्या है? उस रीजन में आज से 10 साल पहले यहाँ पर कुछ हिंदू मुसलमान में मतभेद हो गई थी। मेरा घर कोठी हुआ, मेरे पता चला था, हम लोग 5 आदमी आए, थाने को फ़ोन किया, एसपी साहब को फ़ोन किया, 2 घंटे के अंदर एसपी साहब आपके गांव में आए थे। ये नीतीश जी की दिन थी, जो बहुत बड़ा घटना से आपको बचाया गया। और आज जो आप शांति से बैठे हुए हैं, ये जीतन राम मांझी जी की देन है। ये कमी आप में है, पार्टी में नहीं है, मांझी जी में नहीं है। मांझी जी तो चाहते हैं कि अल्पसंख्यक मेरे सिर पर बैठे। उसका उदाहरण टूटू खां, घर इनका करमौनी, इनको प्रतिनिधि बना के इमामगंज प्रखंड का विधायक प्रतिनिधि किसको बनाया गया? आपके लोग आपके बीच में बैठे हुए टूटू खां को बनाया गया। यही रहे, कोई माई का लाल प्रतिनिधि नहीं है। आज वो केंद्रीय मंत्री बने, फिर भी इनको पार्टी में जगह दी गई।
अनुमंडलीय स्तर पर, चलिए, केंद्रीय भावना में मंत्री नहीं बहना है, नहीं, माहौल मेरा एक क्या लग कहना रहा है, हाँ। मांझी जी से कोई शिकायत नहीं है, विकास पर मांझी को नहीं हमने वोट दिया था। हाँ, और कोई पर्सनल मामला हम जाएंगे मांझी जी के पास। मांझी जी हर गांव में नहीं आ सकते। क्या चाचा जो कह रहे हैं इसको लेकर के आप कितने आश्वस्त हैं? ठीक ही कह रहे हैं। ठीक ही कह रहे हैं। अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं था लालू के राज में, आप लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते थे ना, उस तो? वक्त तो जैसा बोले ना, डर भय जो है सभी लगा के दिल में रहता रहता था। हाँ, बात सही है कि भाई दिन दुपहरिए नहीं चल पाता था। कहते हैं मुसलमान के लिए हमने काम किया है। हाँ, लालू यादव काम किए थे, नहीं, जो बात क्या है ना कि दिन में चलना महंगा पड़ता था। चलना महंगा पड़ता था। हाँ भाई, मांझी जी आए तो चलना अभी आसान तो हो भाई गया। इधर तो शांति है, कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं अभी है। तो किस तरफ जाइएगा आप लोग? अभी इसीलिए बारे में मैंने बोला कि अभी हम लोग डिसाइड किया जाएगा, उसके बाद ही अभी भी डिसाइड किया जाएगा? हाँ, अभी डिसाइड डिसाइड नहीं किया। नहीं, गांव में हम लोग जो बैठक होगी उसमें डिसाइड। चलिए, हम लोग की गांव में बैठक होगी, डिसाइड किया जाएगा। क्या कहेंगे आप, युवा हैं, युवा सोच रखते हैं, किस तरफ वही अभी गार्जियन बोले हैं भाई कि डिसाइड किया जाएगा। बात आप तो युवा है, पढ़े लिखे, गार्जियन की बात नहीं कुछ वोट तो अपना मत यहाँ होता है। ठीक है, मगर यहाँ पे जो बतसपुर गांव है तो यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब हम लोग एक तरह रहते हैं, भाई भाई जैसे मिल के रहते हैं, समझ गए। तो इस पर मशवरा होता है, चर्चा होता है, बात किया जाता है, उसके बाद फिर जिधर डालना है वोट उधर डाला जाता है। किसका पल्ला भारी गार्जियन लग रहा है जिधर अब तक? बोलते हैं उधर डालते हैं वोट। ठीक है, पल्ला किसका भारी लग रहा है? अभी तो मिला जुला के सबका ठीक ठाक चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। अभी मांझी कुछ जी कह नहीं कितने सकता मजबूत है हैं? आदमी। राजद कितना है इधर है? मांझी जी की तो मजबूती है, मजबूती है। हाँ, ऐसी बात जनसुराज भी नहीं है, है। वो तो वो भी आए हुए हैं, वो भी मजबूती में अभी आए हैं। यानी टक्कर है यहाँ। हाँ, एकदम टक्कर है। चलिए, देखिए यहाँ पे टक्कर है और भी चचा हैं। क्या कहेंगे चचा, किसकी स्थिति ठीक है, हवा का रुख किस तरफ है इस बार? अभी तो बता नहीं सकते हैं किस तरफ है। बता नहीं सकते जी हैं। नहीं, आप किस तरफ हैं? चलिए हम बताओ। खुद को नहीं बोल सकते हैं अभी, क्या इसलिए है? कि जब तक वो आदमी सब मिल करके इकट्ठा होकर के इस गांव में सब लोग डिसाइड हाँ, करते हैं, आप decide- अपना वोट अपना नहीं डिसाइड करते हैं। नहीं डिसाइड होता है, सब मिल करके होता है। हाँ जी, अकेला रहने से नहीं ना होगा, समाज में रहने वाला ने। हाँ, हाँ, और समाज से हम बाहर रहेंगे तो चलेगा? अच्छा। नहीं नहीं चलेगा। तो वोटवा थोड़े पता चलता है कि समाज को कहिएगा हम इसी में नहीं, लगाए तो हैं। समाज के हिसाब से वोट भी यहाँ चलती है। अच्छा, जी हाँ, तो कौन भारी लग रहा है, पल्ला किसका भारी है? अभी भारी तो पल्लत समझो इसी का। किसका? जी, क्या नाम है दीपा मांझी जी का जी, कि रजत वाले का? अभी हम पूरा डिटेल नहीं बोल सकते हैं। डिटेल नहीं बोल सकते। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रहमतुल्लाह अंसारी। क्या स्थिति है इधर की? चुनाव माहौल है, लोग मिलने भी आते हैं, बातें तरह तरह की करते होंगे आपसे। मिलते हैं लोग, लेकिन अभी इस मुद्दे पे कोई चर्चा अभी खास तौर से अभी नहीं हो पा रही है। खास तौर से नहीं नहीं, इसलिए कि अभी इस माहौल में अभी यहाँ पे नहीं बन पाया कि इलेक्शन का क्या माहौल है इसे। क्या माहौल है? क्योंकि यहाँ पे अभी जैसे मांझी जी की जो बात अभी आ रही है, मांझी जी अभी यहाँ पर हमारे के यहाँ 10 साल से भी रह रहे हैं, लेकिन 10 साल में बतसपुर को शायद हमारे हिसाब से नाम भी नहीं जानते होंगे। नाम नहीं जानते? नहीं, नाम नहीं जानते होंगे कि बतसपुर भी यहाँ पर हमारे मांगवे प्रखंड में कोई गांव है। क्योंकि हम लोग से कभी ना कोई उनका नेता, ना कोई उनका प्रतिनिधि, या कोई भी छोटा मोटा कोई भी वर्कर हो, या खुद को मांझी जी, जैसे हमारे गांव में हमारे जो अभी उदय नारायण चौधरी की जो बात कही गई, उदय नारायण चौधरी यहाँ 72 बार 100 बार यहाँ आ चुके हैं। बेशक काम करे ना करे, का किया अपने रीजन में, वो उनको बच्चे यहाँ जानते हैं कि उदय नारायण चौधरी ये हैं, लेकिन मांझी जी के यहाँ नहीं जानते हैं कि मांझी जी यहाँ 10 साल से रह रहे हैं, तो हमारे प्रखंड में मांझी जी हैं या नहीं। 8 महीना के लिए किसको मौका दीजिएगा? 8 महीने के लिए मौका दिया जाएगा, जो अभी इसमें देख रहे हैं। जब 10 साल में मांझी जी कुछ नहीं कर पाया, तो 8 महीना में उनके बहू क्या कर लेंगे, समझ गए कि नहीं। रही बात राजद की, तो राजद के दौर में भी जो अभी बताया जा रहा था कि बहुत दंगा, बहुत फसाद हुए हैं, लेकिन वो हुए हैं किस मुद्दे पे हुए हैं? अल्पसंख्यक उस वक्त सुरक्षित नहीं थे, और छोटे छोटे जाति, नीचे जाति को उस वक्त सुरक्षित नहीं महसूस कर पाते थे। बड़े लालू के राज में छोटे छोटे को तंग किया जाता था, बहुत उन लोग के परकरस किया जाता था। बड़े लोग जो जो पूंजीपति वाले लोग होते थे, दबा दिया जाते थे। तो लालू के पार्टी में इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। हम लोग के खुद यहाँ मालूम चलता था, हम लोग के पिताजी लोग की वजह से, दादाजी की वजह से, कि कुछ बड़े लोग जो रहते थे सब मसाला पिसवाते थे हमारी बेटी बहू की वजह से। वो चीज़ जो है लालू के राज में ख़त्म हुआ। तो हम उस वक्त से हम लोग को ये सुरक्षित महसूस हुआ कि लालू भी कुछ काम किया है। तेजस्वी यादव उस पर खरे जो उतरे हैं, वो भी ऐसा नहीं है कि पार्टी गलत है, लेकिन कुछ लोग ऐसा जो है जो पार्टियां को बदनाम कर करके और हमारे बीच में ला करके और हम लोग में बरगला करके और वोट को बांट देते हैं।
चलिए हम लोगों में ला करके वोट को बढ़ देते हैं। चुनावी मिजाज में जनता की मिजाज जानने आए थे कि क्या मिजाज है और इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, इमाम।